मोहम्मद अखलाक, रकबर खान जुनैद, ये नाम तो आपने खबरों में खूब सुने होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर लिंचिंग की इन केसेस ने सुर्खियां बनाई थी, लेकिन अब ये मामले सुर्खियों से बाहर हैं। कई साल बीत जाने के बाद अब हमने इन केस की जुडिशियल स्टेटस की पड़ताल की है। हमने जानने की कोशिश की कि आरोपी पीड़ित पक्ष का अभी क्या हाल है। देखिए हमारी ये खास पड़ताल। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के मामलों की रोकथाम और निपटारे के लिए कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लिंचिंग और मॉब हिंसा के केस को हर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इन मामलों में ट्रायल 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि ज्यादातर केस में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और केस में तारीख पर तारीख मिल रही है। अखलाक लिंचिंग केस 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की गोकशी के शक के आधार पर पीट कर हत्या कर दी जाती है। वारदात के 6 साल बाद भी अब भी इस केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही है। सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं। आरोपियों की तरफ से पीड़ित पक्ष को समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये थी कि जिले में इस केस का सुपरविजन सीनियर पुलिस ऑफिसर करेंगे और क्योंकि गवाहों की देख रेख सारी चीज़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो रहेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का यूपी गवर्नमेंट कोई पालन नहीं कर रही है। अखलाक के भाई बताते हैं कि उनके परिवार पर केस में समझौता कर लेने का दबाव बनाया जाता है और उनको जीते जी इस केस के हल होने की उम्मीद कम ही है। जहाँ तक प्रेशर का सवाल है तो इखलाक के वहाँ से जिस दिन हमने गांव छोड़ा उसी दिन से हम पे उसी दिन से पहले से ही लगातार फैसले का दबाव बनता रहता है। जो उनके गार्जियंस हैं, परिवार वाले हैं, उन लड़कों के जो इसमें आरोपी हैं, उनके बाप हैं या और क्षेत्र के 2-4 लोग हैं, वो आते रहते हैं। अभी परसों भी एक फ़ोन आया था उनका और करीब कोई 20 दिन पहले 25 दिन पहले वो खुद आए थे। सर वो जिस तरह धीमी गति से काम चल रहा है, मतलब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम भी देख पाएंगे या नहीं। जुनैद लिंचिंग केस 22 जून 2017 को जुनैद दिल्ली से ईद की खरीदारी कर वापस अपने घर वल्लभगढ़ ट्रेन से लौट रहा था। रास्ते में उसकी अनबन होती है और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आज वारदात के 3 साल 3 महीने बाद भी उसका केस सेशन कोर्ट में अटका पड़ा है। देखिए, उस समय जैसे हालात रहे शुरू में, गिरफ्तारी के बाद ही तुरंत ही वहाँ पर मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया गया, चार्जशीट भी दाखिल की गई और उनका उसके बाद में गवाहियाँ भी होनी शुरू हो गई थी। काफ़ी विटनेसेस इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से। मीन टाइम अगर यहाँ पर 302 के सेक्शंस अगर ड्रॉप नहीं किए हुए तब तक तो इसकी जो पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है और ट्रायल भी इसका कंक्लूड हो जाता और जाहिर सी बात है कि ये कन्विक्शन में भी तब्दील होता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा नेग्लिजेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ की गई, जो चार्जेस ड्रॉप किए गए। जुनैद लिंचिंग केस में अब तक 70 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से सेशन कोर्ट की सुनवाई अटकी हुई है। जुनैद की मां सायरा अब भी अपने बेटे की मौत के गम से उबर नहीं पाई हैं। झगड़ो हो रियल में चोरा चक्कू मार दियो, भरोसा तो करके बैठे ही हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, फरीदाबाद। अगर मेरे बेटा को इंसाफ मिलेगा, गौर करना भी चाहिए, ना करें तो जावे कहाँ। हाफिज जुनैद को जब इंतकाल हुई हो 28 दिना में एक आदमी की जमानत करा ली इनने, 29 दिना में 3 आदमी इनकी करा ली जमानत, 10-10 आदमी 20-20 आदमी मेरे घर में बढ़ जा कर अब फैसलो कर ले। और जब मैं और हादसा ने सुनू हूँ, जब मेरा और ज़्यादा बेचैनी हो है। रकबर खान केस 20 जुलाई 2018 को हरियाणा के कोलगांव के रहने वाले रकबर खान की राजस्थान के अलवर जिले में पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों को शक था कि रकबर खान जो गाय ले जा रहे हैं उनका गोकशी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आज 2 साल 2 महीने बीत जाने के बाद भी केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में ही चल रही है। रकबर के घर वालों ने उनकी याद में उनके नाम को अपनी दीवारों पर उकेरा हुआ है। केस में देरी आरोपी पक्ष की वजह से हो रही है। कभी आरोपी पेश नहीं होते हैं, कभी गवाह पेश होने में देरी होती है। जुडिशरी भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट पर केसों का इतना दबाव रहता है कि डे टू डे सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस केस में भी तारीख पर तारीख ही मिल रही है। अब तक कोर्ट में 100 से ज्यादा बार सुनवाई हो चुकी है। वकील बताते हैं कि आरोपियों को पकड़ने में देरी हुई, 2 बार रीट्रायल कराना पड़ा।
रकबर की पत्नी और भाई को उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सरकार से मैं तो यही मांगती हूँ कि उन लोग खड़ी से खड़ी सजा मिले। हाँ, हरियाणा ने तो मदद जितनी वन ने बोली उतनी दे दी। राजस्थान ने पैसा की मदद नहीं करी। तीनों ही मामलों में सालों बीत जाने के बाद भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला कब तक आएगा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इन मामलों में जल्दी सुनवाई किए जाने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी पालन होता नहीं दिख रहा है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।